जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चला जा रहा है 100 क्वेश्चन का, उसी का हम लोग टेस्ट नंबर 6 और यह टेस्ट आपको 23/12/2024 को हुआ है। इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियां के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो दोस्तों याद रखना है, प्रत्याशा रे को चुना गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पेपरलेस चुनाव क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। याद रखिएगा, जो भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि हाल ही में सिउलूच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार सीमा में है? तो यह दोस्तों याद रखना रूस में का है, रूस का है। जो सिउलूच ज्वालामुखी विस्फोट हुआ दोस्तों, यह रूस में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है? तो वाटर स्पाउट की जो घटना देखी गई है वो आपका इटली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 5। क्वेश्चन 5 है कि हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है, तो इससे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान करना है कि कौन सा दोस्तों आपका सही है। देखिए नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको तमिलनाडु दे रहा है, क्या सही है कि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु के है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही है। पक्षी अभ्यारण्य जो कि यहाँ केरल दे रहा है, केरल नहीं तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु में याद रखना है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, ये भी कथन गलत है। नेक्स्ट है कि तवा जलाशय, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में, जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश दे दिया है, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला कथन जो कि दोस्तों नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में जो दिया गया है वह आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने नए राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य के द्वारा दोस्तों, यानी कि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल दिए हैं। नेक्स्ट है कि हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में किस मामले से संबंधित है? तो हेमा समिति का जो रिपोर्ट था दोस्तों, वह मलयालम सिनेमा में महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा था, उसी से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, हेमा समिति। नेक्स्ट है कि बैंडीकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या दोस्तों याद रखना है, जेनरोबोटिक इनोवेशन के द्वारा बैंडीकूट मिनी जो नामक रोबोट है दोस्तों, इसको स्टार्ट किया गया है। नंबर 9 का है कि कृष्ण गमन पथ नामिक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, पहला कथन दे रहा है कि पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण और 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ दोस्तों 18वां स्थान पर था पेरिस पैरालंपिक में, जो कि बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 7 को दोस्तों स्वर्ण पदक आया है, 9 गो रजत और 13 गो कांस्य पदक, और जो भारत के विश्व में स्थिति है वह 18वां स्थान पर है। नेक्स्ट है कि भारत ने सबसे ज्यादा 17 पदक जो कि एथलेटिक्स में हासिल किया, वही बैडमिंटन में दोस्तों 5, निशानबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते हैं, जो कि अच्छा, ये भी दोस्तों कथन आपका सही है। नेक्स्ट है कि राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी और भारत के सबसे युवा पदक विजेता बने हैं, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त आपका कथन सही है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 11। बोला कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों आकाश गंगा कहलाता है, याद रखिएगा, आकाश गंगा। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक जो विशाल संग्रह है वह आकाश गंगा के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होता है? तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वह दोस्तों आग्नेय शैलों से निर्मित होता है, आग्नेय शैलों से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रसूत ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है कि ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं। नहीं दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी में दोस्तों उद्गार के लक्षण नहीं दोस्तों, कभी कभी आपको उसमें दिखाई देते हैं, प्रसुप्त में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि ऐसे ज्वालामुखी में अचानक उद्भेदन होता है। हाँ ये दोस्तों सही, अचानक उद्भेदन होता है। नेक्स्ट है कि विसुवियस एवं क्राकोटोवा जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी एक कथन आपका सही है। विसुवियस और क्राकोटोवा जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी कि दोस्तों दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। बोल रहा है कि वायु अपर्दन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थल रूप निर्मित होता है या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जयुगेन है, जयुगेन जो है कि वायु अपर्दन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है। तो महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में दोस्तों किसे रखा जाता है, तो ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ब्राजीलियन पठार और प्रायद्वीपीय भारत का पठार और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई पठार, यानी कि सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि पैंगोंग तसो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया जाने वाला यह जल निकाय है। क्या दोस्तों भारत और चीन के साथ साझा करने वाला है पैंगोंग तसो झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को क्या कहा जाता है। तो रेशेदार दिखाई देने वाले जो बादल होते हैं वह को हम दोस्तों पच्छाब बादल कहते हैं, याद रखिएगा, पच्छाब बादल। नेक्स्ट है कि काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो काई और जो लाइकेन है ये आपको दोस्तों टुंड्रा वन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोला कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर में पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जास्कर, फिर दोस्तों पीर पंजाल और उसके बाद शिवालिक हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह उत्तर से दक्षिण की क्रम है। नेक्स्ट है कि इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाता है। तो इनमें से दोस्तों जो पास और दो या दो से अधिक फसल जो उगाने की होती है उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। तो अंगोरा ऊन दोस्तों आपको खरगोश से प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन खरगोश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर दोस्तों टिन ऐश का सर्वाधिक है, टिन ऐश का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। तो यह आपका दोस्तों दादर नगर हवेली में है, दादर नगर हवेली में। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपको कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में याद रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है। तो सबसे लंबी समुद्र तट दोस्तों गुजरात के पास, याद रखिएगा, किसके पास है, तो गुजरात के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थे। तो टोटल महिला दोस्तों इसमें 15 सदस्य थे, याद रखिएगा, टोटल महिला कितने सदस्य थे, तो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो भारत के संविधान में दोस्तों प्रस्तावना में जो किया गया है विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और उपासना यानी स्वतंत्रता की, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म बोलता है दोस्तों, धर्म के तरफ से आस्था आप जोड़ सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण से संबंधित है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण दोस्तों अनुच्छेद 50 हो जाएगा, अनुच्छेद 50, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 44 में, तो अनुच्छेद 44 में हो जाएगा दोस्तों समान सिविल संहिता, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 46 दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि अनुच्छेद 46 का में क्या दिया गया है। और 29 है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। तो देखिए भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए दोस्तों संसद आपका अधिकृत है, याद रखिएगा, कौन है, तो संसद। नेक्स्ट है कि संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। तो अपने पसंद के दोस्तों वकील से परामर्श करने का अधिकार जो दिया गया है या दोस्तों अनुच्छेद 22 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए दोस्तों यहाँ पे आपका कोड का प्रयोग करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला कथन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और दोस्तों केवल मंत्री कहेगा तो वह राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की
कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 20% से ये अधिक नहीं होगी। 20% नहीं दोस्तों, गलत है, 15% से अधिक नहीं होगी, याद रखिएगा, यानी कि दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल में लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है, जो कि दोस्तों लिखित अनुशंसा पर ही इसको घोषणा होता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए। मंत्रिपरिषद में कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों का सदस्य होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन दोस्तों 1 और 3 आपका सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 और 3 कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट बात है कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। तो लोक लेखा समिति के बारे में बोला दोस्तों कि इसके समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। नहीं दोस्तों, राज्यसभा के इसमें 7 सदस्य, यानी कि पहला कथन तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री समिति का पदेन सदस्य होते हैं। ये भी दोस्तों आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है कि समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हाँ, एक कथन सही है दोस्तों। देखिए लोक लेखा समिति का जो समिति के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। और दोस्तों टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा से 10 सदस्य, याद रखिएगा। सॉरी 7 सदस्य, 15 7 22 हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। देखिए न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह दोस्तों राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषय तक विस्तृत है। तो राज्यपाल का दोस्तों जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य और समवर्ती सूची पर, ध्यान देना है, राज्य और समवर्ती सूची तक। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश में करा दोस्तों तो आपका दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में दोस्तों याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है। तो ममता बनर्जी के द्वारा दोस्तों अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोस्तों पार्टी के हैं ममता बनर्जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। बोल रहा है कि धर्म चक्र मुद्रा। तो बताइए दोस्तों धर्म चक्र मुद्रा यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा। तो दोस्तों धर्मोपदेश में आ जाएगा। फिर है दोस्तों यहाँ पे ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा दोस्तों चिकित्सा बुद्ध के आ जाएगा। और भूमि स्पर्श मुद्रा जो कि ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। और अभय मुद्रा दोस्तों जो कि निर्भयता को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 2 3 4 1, जो कि आपका बिल्कुल राइट है, 2 3 4 1। नेक्स्ट पाते हैं कि नागर द्रविड़ और बेसर है। तो नागर द्रविड़ और जो बेसर है दोस्तों यह भारतीय मंदिर वस्तु को 3 मुख्य शैलियां है, याद रखिएगा। नागर द्रविड़ और जो बेसर है भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां है, याद रखिएगा। द्रविड़ कला के दोस्तों सर्वाधिक आपको दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पाते हैं कि खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो खजुराहो मंदिर के विषय में दोस्तों जिसमें पहला कथन है कि इसका निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा कराया गया था। नहीं दोस्तों, गलत है। खजुराहो मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा नहीं किया गया है, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है कि कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है खजुराहो, बिल्कुल सही बात है। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों नागर शैली में हुआ है। तो ये भी कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। को याद रखना है कि खजुराहो मंदिर का जो निर्माण पल्लव राजाओं नहीं बल्कि दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि ललित गिरी, ब्रजगिरी, रत्नागिरी मठ इनमें से अवस्थित है। क्या दोस्तों कहाँ में अवस्थित है बताइए। तो दोस्तों बिहार में ही है, आपका अपना बिहार, ललित गिरी, ब्रजगिरी और रत्नागिरी। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता का दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। तो जिसमें पहला है होम रूल लीग का आंदोलन, फिर दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, अहमदाबाद में मजदूर हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए दोस्तों एक स्थान पर हो जाएगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था दोस्तों वर्ष 1914 से। 1 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा पहला स्थान पर। फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, अच्छा उससे पहले होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 में हुआ था। फिर दोस्तों उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में प्रचलित काव्यावली नामक संगीत शैली का जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों अमीर खुसरो है, याद रखिएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पंचांग और इसके शासन के संदर्भ में सुमेलित है। तो कौन सा दोस्तों इसमें से सुमेलित है बताइए।
तो देखिए विक्रम संवत जो कि विक्रमादित्य के द्वारा, बिल्कुल सही है। शंख संवत दोस्तों कनिष्क के द्वारा, ये भी सही है। गुप्त संवत जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, यानी कि सभी कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने द्वास्पासी प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह दोस्तों किया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों सूची सुमेलित करना है 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारी और संबंधित स्थल। तो बख्त खां कहाँ से दोस्तों थे? क्या दिल्ली से, जो कि सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली से थे दोस्तों, याद रखिएगा बख्त खां। मौलवी अहमदुल्ला, तो मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों बताइए कहाँ से थे? देखिए यहाँ पर दे रहा है आपको कानपुर अवध से दोस्तों बेगम हजरत महल का भी नाम आता है, याद रखिएगा। और कानपुर से आता है नाना साहेब का, और तात्या टोपा भी आता है कानपुर से हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो कुंवर सिंह जो कि आरा से हो जाएंगे, और नाना साहेब आपको अभी हम बताएं कि नाना साहेब आपको दोस्तों कानपुर से हैं, और दिल्ली से कौन है? तो दिल्ली से आपके जो बख्त खां हैं जो कि सैन्य नेतृत्व किए थे, वो हो जाएंगे। तो 45 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 2 4 1 3, याद रखिएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सी का तो 3 है ही। तो सी में 3 देखिए कौन कौन सा स्थान पर है। तो सी में 3 देखिए का पहला में भी दे रहा है, और दोस्तों इसमें भी दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कुंवर से 3 में आ जाएंगे, बख्त खां जो कि 1 नंबर पर से, तो 4 नंबर पर स्थान पा जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी 4 1 2 3। नहीं दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखिए दोस्तों इसमें आपका अथी नहीं मिल रहा है, कोड का प्रयोग नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों आंसर आप लोग को बता दिए कौन कहाँ से थे। नाना साहब कानपुर से थे, कुंवर सिंह दोस्तों आरा से थे, दिल्ली जो है यहाँ पे बख्त खां थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46। क्वेश्चन 46 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अल हिलाल जो किया गया था दोस्तों, यह अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है कि गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य, मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपके यहाँ पे गलत है गदर पार्टी के संबंध में? पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 1915 में किया गया था, गलत है दोस्तों, 1913 में किया गया था, 1913 में, यानी कि पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा। बाकी याद रखना है कि लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाखना, ये सभी दोस्तों गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, और इस पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया गया था, याद रखिएगा। और इस पार्टी का विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं था, ये भी बात आपका दोस्तों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो ए ओ ह्यूम दोस्तों किए हैं, नहीं ए ओ ह्यूम नहीं किए हैं, क्योंकि दोस्तों ए ओ ह्यूम जो थे यह महासचिव के रूप में जाने जाते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, हाँ बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों किए हैं अधिवेशन। नेक्स्ट है कि रमेश चंद्र दत्त है, तो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा भी किया गया है दोस्तों, ये भी सही है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले के भी द्वारा किया गया है। विजय लक्ष्मी पंडित, नहीं दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित नहीं थे, यानी कि 2 3 5 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है 2 3 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो करो या मरो दोस्तों जो नारा आपको दिया गया है, यह दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार का गठित किया गया था? सॉरी गठित नहीं हुई थी दोस्तों, यहाँ पे नहीं हुई थी कह रहा है, तो किन स्थान पर गठित नहीं हुआ था? देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दे रहा है, बम्बई के पुणे जिले, ये भी नहीं हुआ था दोस्तों। फिर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भी हुआ था, बिहार के भागलपुर में भी नहीं हुआ था, बंगाल के मिदनापुर, हाँ बंगाल के मिदनापुर में दोस्तों हुआ था, यानी कि नहीं था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 जो कि कथन है, इस यहाँ पे दोस्तों आपका नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति जो था दोस्तों, वह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए, कि दोस्तों कौन देखिए, लॉर्ड कर्जन दोस्तों, फिर जेम्स फोर्ड है, फिर लॉर्ड हार्डिंग है, और लॉर्ड इरविन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4, याद रखिएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो कहां पे किया गया था बताइए? तो देखिए दोस्तों आपको बंगाल में किया गया था और पंजाब में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाँ निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों बताइए?
तो देखिए ऑप्शन सी जो आइसो हाई लाइन है जो कि बर्फ वर्षा बोल रहा है, यह दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आइसो बार जो कि वायु दाब है, और आइसो हाइट दोस्तों वर्षा सही है, और आइसो बर्थ है जो कि गहराई से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन एक कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी है कि आर्द्रता को बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम होता है, यह दोस्तों आपका सही नहीं है। नेक्स्ट पाते हैं कि खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। तो दर्पण जो दोस्तों खोज बत्ती में जो प्रयुक्त होता है वह दोस्तों न तो दर दर्पण है, न तो दर दर्पण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, किसके बीच से जाते हुए दोस्तों न्यूनतम होगी, बताइए। क्या दोस्तों याद रखिएगा, कांच के यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है तो पर्दा की। तो पर्दा के दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अवलोकन आकार के रूप में, पर्दा को दोस्तों अवलोकन आकार के रूप में। नेक्स्ट है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। तो शून्य में संचरण नहीं दोस्तों, ध्वनि तरंग नहीं कर सकती, याद रखिएगा शून्य में। नेक्स्ट है कि प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है जो कि चोक कुंडली है। तो चोक जो कुंडली है दोस्तों यह लाइन वोल्टता बढ़ाती है, लाइन वोल्टता बढ़ाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है। तो नाखून पॉलिश दोस्तों जो परिमार्जन होता है इसमें दोस्तों एसीटोन रहता है, याद रखिएगा, एसीटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो एस्पिरिन जो है दोस्तों यह आपका एक पेड़ से मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो आपका दोस्तों पोटेशियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों पोटेशियम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है। तो अग्निशमन जो वस्त्र बनाया जाता है वह दोस्तों एस्बेस्टॉस से। बोल रहा है कि नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम दोस्तों बताइए नाइक्रोम का क्या होता है। तो नाइक्रोम दोस्तों उच्च गलनांक होता है नाइक्रोम का, याद रखिएगा। नाइक्रोम का जो होता है ये आपका उच्च गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, बोल रहा है कि धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। जो धुआं होता है दोस्तों यह नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में दोस्तों ऊर्जा जो होती है यह ऊष्मा के रूप में होती है, याद रखिएगा, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट पाते हैं कि डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। तो डीपीटी के रोग से दोस्तों जो डीपीटी के उपयोग से जो रोकथाम होती है और दोस्तों डिप्थीरिया की याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, हम बता दे रहे हैं, देखिए डी से डिप्थीरिया होता है दोस्तों, पी से पर्टुसिस होता है और टी से दोस्तों टेटनस होता है। अब पर्टुसिस को ही काली खांसी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो जो प्रोजेस्टेरोन है हार्मोन दोस्तों, इससे कौन सा स्रावित ग्रंथि है, कौन सा स्रावित ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, बताइए। तो यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा गर्भाशय जो कि महिला से होता है। प्रोजेस्टेरोन दोस्तों महिला नहीं, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल तो सही है, ऑप्शन के अनुकूल सही है, गर्भाशय हो जाएगा। ऐसे दोस्तों कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन दोस्तों ये कहाँ स्रावित हो जाएगा, तो या दोस्तों वृषण जो कि पुरुष से, वृषण है पुरुष से। और फिर दोस्तों थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन दोस्तों जो कि थायराइड से हो जाएगा, और इंसुलिन जो कि अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बोल रहा है कि मेरुरज्जु निकलती है। तो मेरुरज्जु दोस्तों किससे निकलती है, तो मेडुला से, मेरुरज्जु मेडुला से निकलती है। नेक्स्ट है कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली को 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो इन झिल्लियों को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया का उदाहरण है। तो मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया का उदाहरण दोस्तों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट पाते हैं कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में विखंडित करता है। तो दोस्तों एमाइलेज याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है, जो कि पत्तियों में कोशिकाओं के ऊपरी और निचली परत। देखिए पत्तियों में कोशिकाओं के ऊपरी और जो निचली परत होता है वह दोस्तों भोजन का संश्लेषण करता है, भोजन का संश्लेषण। नेक्स्ट है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा, तो यह इकाइनोडर्मिनेटा के द्वारा। नेक्स्ट है कि उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत है। तो दोस्तों कोई बदलाव नहीं हो सकता इसमें। देखिए उत्पादन का आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में कोई बदलाव नहीं होता है। 27 है कि आर्थिक समृद्धि का संकेतक है।
आर्थिक समृद्धि का जो संकेतक के रूप में जाना जाता है वो दोस्तों देखिए डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट दोनों को यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों को। नेक्स्ट है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, तो पोर्टफोलियो है दोस्तों, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है या दोस्तों वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को। नेक्स्ट बात है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि दोस्तों आयात और निर्यात बैंक का पूछ रहा है तो मुंबई में है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, आयात और निर्यात बैंक की स्थापना। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 80 कि रेपो दर होता है, तो रेपो दर दोस्तों वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है, याद रखिएगा। केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है वह दोस्तों रेपो दर होता है। नेक्स्ट है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। देखिए दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्णिया में दोस्तों तारा कुमार मुखर्जी जो थे, जो कि दोस्तों नौकरी छोड़ दिए थे, याद रखिएगा, तारा कुमार मुखर्जी। नेक्स्ट है 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया था, क्या दोस्तों किसने किया था, क्या दोस्तों याद रखना मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं को बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, क्या दोस्तों जिला पंचायत जो पदाधिकारी होते हैं वही करते हैं, जिला पंचायत पदाधिकारी। नेक्स्ट है कि गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार के एक प्रमुख नदी बिहार के सीमा से किस जगह प्रवेश करती है, क्या दोस्तों वाल्मीकि नगर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनने की कारखाना स्थित है, तो बिहार में दोस्तों आपको पटना और औरंगाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 86 कि MS एक्सेल में यदि आप बराबर N7 टाइप करें और इंटर कुंजी दबाएं तो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसमें आपका जो निकल के आएगा कि चयनित सेल का वह मान दिखाएगा जो सेल N7 में निहित है। नेक्स्ट है कि जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा, तो विंडोज प्लस ई जब दबाइएगा दोस्तों तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, याद रखिएगा, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, तो फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा दोस्तों एक्यूटेटर नहीं है, एक्यूटेटर। नेक्स्ट है कि सक्रिय नागरिकों से संबंधित कहानी का चुनाव करें, सक्रिय नागरिक से संबंधित जो कहानी का चुनाव करना है, या दोस्तों हम लोग 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है दोस्तों कि रोमा निवाद क्या था, तो रोमा निवाद दोस्तों ये आपका एक सांस्कृतिक आंदोलन था, याद रखिएगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन। नेक्स्ट बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में किस वर्ष समर्पण किया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों इटली जो था इस समर्पण किया था आपको 1944 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वह जैव भू रासायनिक चक्र होता है, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है कि वे जो सौर ऊर्जा को प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से वह क्या कहलाते हैं, तो वह दोस्तों उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। नेक्स्ट है कि युगादि 9 वर्ष पर्व है, तो युगादि 9 वर्ष पर्व जो दोस्तों ये दक्षिण भारतीयों का है, दक्षिण भारतीयों का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भवाई आपका राजस्थान का हो जाएगा, राजस्थान का। नेक्स्ट है कि राग देश किस प्रहर गाया जाता है, तो जो राग देश है दोस्तों ये गाया जाता है आपका रात्रि के द्वितीय प्रहर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है, तो मगहर नामक 2 स्थान है दोस्तों यह कबीर से संबंधित, याद रखिएगा, कबीर से। नेक्स्ट दोस्तों कि स्वयं क्या है, बताइए दोस्तों स्वयं क्या है, तो स्वयं आपका दोस्तों स्टडी वेब्स ऑफ इक्विटी लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 है कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो मैग्नस कार्लसन दोस्तों आपको शतरंज से है, शतरंज से। इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जो इस सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग का सेट नंबर दोस्तों 6 समाप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बोला दोस्तों कि सोवियत गणराज्य यानी कि USSR को उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था, लिथुआनिया था दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।